आलिया विष्णु जी के ज्ञान का ओढ़। विष्णु जी का है मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता, मेरी जानकारी में दुर्गा सुप्रीम पावर है, सुप्रीम गॉड है, मैं इसकी पूजा करता हूँ। अपने आत्माओं, एक तो ये देख लो, परमात्मा पहले कहा करते थे भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। क्या बताते थे भाई, साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो, साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते रही ब्रह्मा विष्णु में सुखी नहीं, तुम इनकी पूजा करके सुख की आशा इनसे करते हो, थारी आंख फूट रही है ज्ञान वाली। अब ये सुन कह रहा है कि मैं ज्यादातर पहले तो घोर तप करता है, इस काल का जाल है ये, इस तप करने से इनमें सिद्धि आ जाती है, इनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, और फिर ये राक्षसों को मारते हैं, जाकर उस सिद्धि शक्ति से लड़ते हैं, और फिर उस पाप के को इनके बैड अकाउंट में लिख देता है। ये काल है, सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं ये ब्रह्मा विष्णु में। क्यों? बड़ी घनी पुण्यात्मा, विशेष पुण्य संग्रह जिन आत्माओं का होता है उनको ये पद दे देता है, राज्य पद है ये। और जितना उच्च राज्य पद प्राप्त होगा उतना ही पाप का भागी इस काल के जाल में जीव गणा होगा। ये राज्य था 10 दिन का और करोड़ों वर्षों का नरक, फिर गदार कुत्ता कमर टूटेगी, काग खाएंगे, फिर कुत्ता बन के कीड़े पड़ेंगे, वो पाप रहेंगे न्यारे, वो इसको भोगने पड़ेंगे। अब ये खुद स्वीकार करते हैं कि मैंने मुश्किल से कभी कोई टाइम थोड़ा बहुत मिलता है तो लक्ष्मी जी के पास थोड़ा बहुत समय बिताता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर तप करता हूँ, फिर युद्ध करता रहता हूँ। और भगवान 600 साल पहले बताया करते परमात्मा, उसकी बात हमारे जची कोई ना, क्योंकि इन अज्ञानिया ने हमारे अंदर अज्ञान इतना ठोक दिया था, उस झूठ को सच्ची जता रखी थी। अब विष्णु जी तक है मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, मैंने बेराय को नहीं, ज्ञान नहीं। अब दुर्गा कहती है कि एक ब्रह्म की पूजा करो, ये और देख लो, वो कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। ये 7वां स्कंद और प्रश्न नंबर 562 पे संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज ये हिमालय को ज्ञान दे रही है, हम यहाँ है उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, हम ब्रह्म का स्वरूप ही पढ़ेंगे। इसने अपने बारे में थोड़ा लिखा लेकिन वास्तविकता ये बता दी, यहाँ पर उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित गुह है, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम अक्षर रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में विनिवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। यानी ब्रह्म को कदे अक्षर परम कह रही है क्योंकि इसको भी ज्ञान नहीं है दुर्गा को। और उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अक्षर रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण उसका नाम है, यानी ओम तो मंत्र धनुष है, जीवात्मा साधना करती है वो बाण है और ब्रह्म उसका उद्देश्य है, ब्रह्म लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दो। और उस एकमात्र ब्रह्म को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी और किसी भी देव की पूजा नहीं करनी, अपनी को भी मना करती है ये
यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर मारे लगे, यहाँ देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओह, कि उस परमात्मा की भक्ति केवल ओम का नाम से जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे, संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहां क्या बताया है कि वह ब्रह्म 563 पृष्ठ पे, 563 पृष्ठ पे, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां पर रहता है, वहां उसका निवास है ब्रह्मलोक में। और पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में है, इनका वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहाँ देखना, इन पुनरावर्ती का क्या अर्थ दिया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावर्ती का इन्होंने यहाँ इसका सरलार्थ भी किया है। पता है कि हे अर्जुन, लोक ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। अब यहाँ लिखा ना, इन्होंने आगे अनुवाद गलत किया है, परंतु किंतु मुझे कुंती पुत्र मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अगर ये नहीं बनता, इसका अर्थ है कि जो ये नहीं जानते, जिसका वास्तविक अर्थ ये है, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी तो उल्टे आते हैं, ब्रह्मलोक में गए हुए वापस आते हैं, जो ये नहीं जानते वो मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में ही रहते। इसका अर्थ तो ये बनता है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। यदि ये अनुवाद सही हो इनका कि मुझे प्राप्त करके फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, तो फिर वो सारे श्लोक गलत हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 12वां, चौथे अध्याय का गीता जी के 4था और 9वां, चौथे अध्याय का 5 से लेकर 9, और भी काफी जगह इसने बताया है कि उस परमात्मा की भक्ति कर वही पूर्ण मोक्षदायक है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक तक गए हुए भी जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इति सिद्धम। अब ब्रह्म कहता है, अपने अभी पहले सुना कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से, यानी उसकी पूजा के लिए बताता। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपने पढ़ा कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में साधक नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूं, ये दृढ़ निश्चय करके उससे की भक्ति करनी चाहिए। और यही गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है? वह परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है और उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। उसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। उस सूक्ष्म वेद की कुछ उस अमर वाणी को आपको सुनाते हैं, जो कितनी मार्मिक है, कितने गूढ़ रहस्य से युक्त है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा की प्राप्ति हुई। परमेश्वर स्वयं आकर के उनको गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में वो स्वयं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म एक साधु रूप बनाकर गरीबदास जी को खेतों में मिले, जिसमें गरीबदास जी अपनी ही गायों के पाली थे, गवाले थे। वहां से उनकी आत्मा को सचखंड सतलोक लेकर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की सब सतिथि से परिचित करवाया। आज से लगभग 250 वर्ष पहले गरीबदास जी ने आंखों देखा वर्णन कबीर परमेश्वर की महिमा का लिखा हुआ है अपनी अमरवाणी में।
और कबीर जी ने उनके अंतःकरण में अपना वो सूक्ष्म वेद फीड कर दिया था। उन्होंने दोबारा फिर उस परमात्मा के ज्ञान को दोबारा प्रकाशित किया। कस्तू